हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटीज के तीसरी थ्योरी के बारे में, जिसका नाम है ट्रेट थ्योरी। ट्रेट थ्योरी इस मान्यता पर आधारित है कि एक व्यक्ति की पर्सनालिटी उसकी विशेषताओं पे आधारित होता है। कहने का मतलब है कि यदि हम एक व्यक्ति की विशेषताओं, उसके जो गुण दोष हैं, उनको हम जान लें तो हम आसानी से पता कर सकते हैं कि उसकी पर्सनालिटीज किस तरीके की है। और ये जो ट्रेट्स हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम अलग अलग तरीके से टर्म्स कर सकते हैं, यानी बता सकते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। ये ट्रेट्स हैं जैसे किसी व्यक्ति की क्वालिटीज़ क्या है, यानी गुण क्या है, उसके अंदर क्या खासियत है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसका जो नेचर है वो स्थिर है या अस्थिर है। ये सारी चीज़ों को देख के हम, उनकी विशेषताओं को देख के हम उनकी पर्सनालिटीज़ के बारे में जान सकते हैं। यानी एक व्यक्ति क्या सोचता है, क्या करता है, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स में बेस्ड होता है। आगे दिया गया है कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ नंबर ऑफ ट्रेड बट ऑल द ट्रेड्स आर नॉट फाउंड इन ऑल दी पर्सन्स। यानी कि सभी व्यक्ति के पास बहुत सारे ऐसे विशेषताएं होती हैं, बट सभी विशेषताएं एक व्यक्ति के अंतर्गत नहीं पाई जा सकती। इसके अलावा कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो ट्रेड्स हैं, किसी के अंदर कम होगा या किसी के अंदर ज़्यादा होगा, यानी ये वेरी करते हैं। तो दो कॉन्सेप्ट दिया गया। सबसे पहले गॉर्डन एल्पोर्ट और रेमंड बी कैटल, ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने स्टडी किया ट्रेड थ्योरी के बारे में, और इन दोनों को कॉन्सेप्ट एक दूसरे से लगभग अलग अलग है। तो दोनों के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। सबसे पहले गॉर्डन एल्पोर्ट का। तो एल्पोर्ट ने ये कहा कि एक व्यक्ति की जो ट्रेड्स होती हैं वो दो तरीके की हो सकती हैं। पहला है कॉमन ट्रेड्स और दूसरा है पर्सनल डिस्पोजिशंस। कॉमन ट्रेड्स का क्या मतलब है? कॉमन ट्रेड्स का मतलब है जो सभी के अंतर्गत हो, सभी के अंदर एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो जो नॉर्मल हो। और दूसरा जो है वो पर्सनल डिस्पोजिशन कहा गया है। डिस्पोजिशन का मतलब है नेचर, यानी हर व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे यूनिक नेचर होते हैं जो एक व्यक्ति को यूनिक बना। और इन्हीं जो कॉमन ट्रेड्स हैं, इनको गॉर्डन एल्पोर्ट ने 6 भागों में बांटा। यानी उनका ये मानना है कि जो कॉमन ट्रेड्स होते हैं वो 6 तरीके के हो सकते हैं: पॉलिटिकल, एस्थेटिक, सोशल, थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस, जिसको शॉर्ट में हम पैस्टल बोलते हैं। और ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो ट्रेड्स, वो अलग अलग व्यक्ति में अलग अलग डिग्री में होते हैं। यानी किसी में पॉलिटिकल जो नॉलेज है वो ज़्यादा होगी या किसी में कम हो सकती है, या जो एस्थेटिक है यानी जो ब्यूटी है, किसी में कोई ज़्यादा खूबसूरत होगा या कोई कम खूबसूरत होगा। इसी तरीके से सोशल, थ्योरेटिकल, इकोनॉमिक या रिलीजियस। कॉमन ट्रेड्स किसी भी व्यक्ति के अंतर्गत या ज़्यादा होगा या कम होगा, और इसी को गॉर्डन एल्पोर्ट ने पर्सनल डिस्पोजिशन कहा है, पर्सनल नेचर कहा है। और ये जो क्वांटिटेटिव टर्म्स है, इसको उन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहला दिया है कार्डिनल। कार्डिनल का मतलब है जो बेसिक फंडामेंटल होते हैं, जो मोस्ट परवेसिव होते हैं, जो बहुत जो ब्रॉड होते हैं, उनको पहले रखा। दूसरा है सेंट्रल, जो कि एक व्यक्ति को यूनिक बनाते हैं और बहुत कम मात्रा में होते हैं। तीसरा है सेकेंडरी, जो पेरिफेरल होते हैं या इररिलेटिव होते हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा जिनका रिलेवेंस न हो ज़्यादा। गॉर्डन एल्पोर्ट का ये मानना है कि किसी व्यक्ति के अंतर्गत जो कॉमन ट्रेड्स हैं वो ज़्यादा हैं या कम है, यानी पर्सनल डिस्पोजिशन के बेस पे हम एक व्यक्ति के पर्सनालिटी को आसानी से समझ सकते हैं। दूसरा जो अप्रोच है वो है रेमंड बी कैटल का, जिन्होंने एक फेमस बुक लिखा जिसका नाम द साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ पर्सनैलिटी। उसमें इन्होंने जो ट्रेड्स हैं उनको 2 भागों में बांटा है। पहला है सरफेस ट्रेड और दूसरा है सोर्स। देखिए, सरफेस ट्रेड का मतलब ये है कि जब किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी में वो चीज़ें दिखे, वो ट्रेड्स दिखे, तो उसको हम क्या है, सरफेस ट्रेड कहेंगे। कैटल ने ऐसे 35 सरफेस ट्रेड को बताया है जो कि एक व्यक्ति के अंदर हो सकते हैं, जो किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी में दिख सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति ईमानदार हो सकता है, या कोई बेईमान हो सकता है, या कोई बहुत ज़्यादा सामाजिक हो सकता है, या इसी तरीके से और सब। दूसरा होता है सोर्स ट्रेड। सोर्स ट्रेड एक रूट ट्रेड्स होते हैं, यानी एक बेसिक जो आधारभूत जो विशेषताएं होती हैं वो ज़रूरी होती। और रेमंड बी कैटल ने जो सोर्स ट्रेड हैं उनको 12 भागों में बांटा है। जैसे
कोई ट्रस्टिंग हो सकता है, यानी कोई व्यक्ति क्या है बहुत ज़्यादा किसी पे ट्रस्ट कर सकता है, या बहुत कोई व्यक्ति सस्पिशियस हो सकता है। इसी तरीके के सारे, यानी कैटल ने सरफेस ट्रेड और सोर्स ट्रेड बताया है, और इसी के बेस पे उनका ये मानना है कि किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी को हम आसानी से समझ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।